राइट सर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया और मेरे प्रेस के लोगों और मेरे भाई और बहनों, मेरी आवाज़ सुनने वालों सबको मेरा सलाम नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच में ये बताना चाहूँगा कि ऑल इंडिया मजलिस इन्क़िलाब मिल्लत पार्टी, जो कि तेलंगाना की रजिस्टर्ड पार्टी है, ऑल इंडिया रजिस्टर्ड पार्टी है, और हमने गुजरात में इलेक्शन लड़ा, बिहार में इलेक्शन लड़े, महाराष्ट्र में एमपी इलेक्शन लड़े, कर्नाटका में इलेक्शन लड़े और आंध्रा में लड़े, तेलंगाना में भी लड़े। ये पार्टी कोई पुरानी पार्टी नहीं है, ये पार्टी सिर्फ 5 इयर्स की स्टैंडिंग पार्टी है। ये पार्टी इज अगेंस्ट द आइडियोलॉजी ऑफ अवेसी पार्टी। ये अवेसी पार्टी से टूट के बनी सो पार्टी है। एएम इन्क़िलाब पार्टी है, इसका भी नाम सेम है, AIMIM ब्रैकेट में IN इन्क़िलाब। हमने जब ये पार्टी का रजिस्ट्रेशन किया था तो अवेसी ने जो है सो कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस डाला था कि ये पार्टी जो है सो सेम नाम लेकर यहाँ पर जो है सो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाले की दया से अवेसी को हारना पड़ा और हमारी पार्टी यहाँ से हमारी पार्टी हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर वहाँ पर रजिस्टर्ड हुई पार्टी। उसके बाद हमने इलेक्शन लड़ा अलग अलग स्टेट्स में, और अब हमारा मेन मकसद है महाराष्ट्र को आने का यही है कि बदलाव लाना चाह रहे हैं हम, एक इनकलाब लाना चाह रहे हैं, एक चेंज लाना चाह रहे हैं। घर घर इनकलाब, हर घर इनकलाब लाएंगे हम, गली गली इनकलाब, हर गली इनकलाब लाना चाहेंगे। और हमारी जो पार्टी है कोई ख़ानदानी पार्टी नहीं है, बाप बेटे की, राजीव गांधी से राहुल गांधी से प्रियंका गांधी, वो बाल ठाकरे से उद्धव ठाकरे, ये पूरे नहीं है। ये एक कॉमन पर्सन्स की पार्टी है, एक जनरल जनता की पार्टी है, एक आम आदमी की पार्टी है। यहाँ कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है। इसमें सब बड़े छोटे, गरीब, गुरबा, SC ST BC सब है इसमें। ये मेन हमारी पार्टी का बनाने का मकसद है कि ये जो हेरिटरी पार्टीज है इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। ये जो हेरिटरी कल्चर है, ये जो है सो खानदानी कल्चर, जैसा कि गवर्नमेंट में जैसा है बाप मर गया तो बेटे को नौकरी मिलती, इस तरीके से अभी तक जो चल रहा था, वी वांट टू फिनिश दैट। और हम एक बदलाव लाना चाह रहे हैं, एक बिल्कुल चेंज लाना चाह रहे हैं। एक हमारा मेन मकसद है रोटी कपड़ा और मकान, रोटी और कपड़ा मकान, जो कि बेसिक नेसेसिटी है। ऐसी चीज़ है जो बगैर रोटी कपड़ा और मकान के इंसान जी नहीं सकता। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए लड़ना चाह रहे हैं हम, जो अनएम्प्लॉयड्स है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट लाना चाह रहे हैं हम, जिसके पास घर नहीं है उनको घर दिलाना चाह रहे हैं, जिसके पास रोटी नहीं है उनको हम रोजी रोटी से लगाना चाह रहे हैं। हमारा मेन मकसद बनाने का पार्टी वो है। हमारा ये नहीं है हमारे पावर में आने की ज़रूरत नहीं है। हम सोशल एक्टिविस्ट है, आज से 20 25 30 साल से जो सो ये एक ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था हमारा। तो अब एक बदलाव लाने के लिए, एक इनकलाब के लिए जो है सो नौजवान पढ़े लिखे लोग आगे बढ़ के जो है पार्टी को जो है सो रजिस्टर्ड करा के आपके बीच में आए हैं। और हम महाराष्ट्र में बदलाव लाना चाह रहे हैं। महाराष्ट्र में भी जो सो बहुत सख्ती से ज़रूरत है। यहाँ गरीब का बच्चा गरीबी से, अमीर का बच्चा अमीर होते जा रहा है। यहाँ पर कोई सही सिस्टम नहीं है। आज देखिए रोड्स जो सो जैसे थे वैसे ही है, नाले वैसी से, गरीब का बच्चा गरीब, जो पढ़ने वाला है उनके बच्चे बाहर जाके, जितने लीडर्स हैं उनके पूरे बच्चे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में पढ़ रहे हैं। और आपके हमारे बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं बताइए आप? आपके और हमारे बच्चे, हम चाह रहे हैं कि देयर शुड बी इक्वल शेयर। हम चाह रहे हैं कि इक्वालिटी आना चाहिए हर चीज़ में, नौकरी में और हर चीज़ में शेयर लाने के लिए हम यहाँ पे हमारा मेन मकसद है कि बदलाव लाना है हमारा। और AIM इन्क़िलाब पार्टी एक इनकलाब ला के छोड़ेंगे। इनकलाब लाए बगैर हम जो है जाएंगे नहीं, और इंशाल्लाह हम हर गली गली फिरेंगे, हम बदलाव लेंगे। हम तकरीबन 50 से 60 सीट्स पे इलेक्शन लड़े हैं, और हमारा मकसद है कि कम से कम आधे सीट्स पे तो भी हम जीत के बताएंगे। और एक बार हम जीतेंगे तो हम गरीबों की आवाज़ बन के उठेंगे, हम गरीबों के लिए आवाज़ बनेंगे, हम गरीबों के लिए काम करेंगे। अब जितने आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज है, ये पूरे कम्युनल पार्टीज है। मोस्ट ऑफ द पार्टीज आर कम्युनल पार्टीज। ये जो है सो कम्युनलिज्म पे जो है सो अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं, पोलराइजेशन करना चाह रहे हैं, गंगा जमुना तहजीब को ख़त्म करना चाह रहे हैं। लेकिन ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी बदल सकती हुकूमत। यहाँ पर तलवार नहीं चलता। वोट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका वोट बहुत बड़ा कीमती होता है। एक एक वोट जो है सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक वोट आपका ही बदलाव नहीं, बल्कि आने वाले इलेक्शन में एक CM का चुनाव करने जा रहा है, एक बदलाव लाना चाह रहा। तो हम चाह रहे हैं कि आपका एक जो कीमती वोट है वो सही जगह सही पार्टी को मिलना चाहिए। और जब पार्टी को सही मिलेगा, जब सही चुनाव होगा, तो सेक्युलर पार्टी जब पावर में आएंगी तो सबके साथ बराबर इंसाफ करेंगी। आज आप इतिहास उठा के देखिए, आप जो है सो कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, आप क्या हालत है, कॉन्स्टिट्यूशन को कोई फॉलो नहीं करता। इतिहास उठा के देखिए क्या करे थे यहाँ के लोगों ने, और अब क्या हो रहा है। ऐसा मॉब लिंचिंग हो रही है, ऐसा SC ST माँ और बहनों की इज्जत आप लूटी जा रही है। अब देखिए 370 आर्टिकल अब्रोगेशन, ट्रिपल तलाक में मुसलमानों के माइनॉरिटीज़ को तो इतना परेशान करके रख दिया है कि उनका जीना मुश्किल होगा। उनकी मस्जिदें शहीद की जाती है, उनके माँ और बहनों की इज्जत आबरू लूटी जाती है, उनके घरों पे बुलडोजर चढ़ा दिया जाता है, उनके साथ नाइंसाफी होती है। हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ को तो टारगेट बना के रख दिया। सब में कमज़ोर जमात यानी कि माइनॉरिटीज़,
माइनॉरिटीज के साथ बड़ा नाइंसाफी हो रही है। तो हम एक माइनॉरिटीज SC ST की जो आवाज बन के उठना चाह रहे हैं, हम दलित भाइयों के लिए एक आवाज बन के उठना चाह रहे हैं। और जब तक बदलाव नहीं आएगा, जब तक चेंज नहीं आएगा, इसी हालत से जो है सो गुजरना पड़ेगा। एक बहुत आप देखिए निकाल कर GDP कहाँ पर जा रहा है, हिंदुस्तान का GDP कहाँ जा रहा, देखिए कहाँ से कहाँ चलेगा। नोटबंदी हुई तो कैसा हुआ था, कैसे कैसे हालात से गुजर रहा है हिंदुस्तान, और बदलाव की बहुत सख्ती से जरूरत है। अगर बदलाव नहीं आएगा, ये गंगा जमुना तहजीब को अगर वापस नहीं लाएंगे, ये पोलराइजेशन को खत्म नहीं करेंगे, तो आने वाले हालात में ये हिंदुस्तान बहुत ही खतरे की घड़ी बनते जा रहा है। वैसे ये कम्युनल पार्टीज की वजह से हमारे को चाहिए सेक्युलर पार्टीज का साथ देना चाहिए। सेक्युलर पार्टीज का हम साथ देंगे। सेक्युलर पार्टीज को जो है सो इंशाअल्लाह ताला हमारी पार्टी जो है सेक्युलर पार्टीज के लिए काम कर रही है, सेक्युलर लोगों के लिए काम कर रही है। और हम आप सबसे उम्मीद रखते हैं कि एक बार हमारे को मौका दीजिए, एक बार मौका दीजिए, एक बार इनकलाब पार्टी को इख्तिदार पे लाइए। आने वाले हालात इंशाल्लाह बदल देंगे, आने वाले हालात को हम बदल देंगे, वक्त और हालात बदल देंगे। आपको हिजरत से काम लेना पड़ेगा, आप लोगों को जो सो हिकमत से काम लेना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल ने हिजरत की थी मक्के से मदीने तक के। जब तक आप लोग हिजरत से काम नहीं लेंगे, जब तक बदलाव नहीं लेंगे, जब तक एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, इसी तरीके से मार खाते रहेंगे। पूरे हिंदुस्तान में ये मार खाते रहेंगे। आपके बीच में कई ऐसे वोटर, कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज फिर रहे हैं। कई के लिए फिर रही है, ये कई बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज के बी टीम से ये वोट खरीदना चाहते हैं। मैं हमारे मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूं कि आप बता दीजिए, मुसलमान का वोट नहीं बिकता, मुसलमान नहीं बिकता, मुसलमान का ईमान नहीं बिकता, मुसलमान जो है सो कभी नहीं बिकता। मुसलमान सेक्युलर पार्टी के साथ रहेगा। मुसलमान के वोट, माइनॉरिटीज के वोट विल बी ए डिसिसिव फैक्टर्स, इट विल बी डिसिसिव फैक्टर्स, इट विल प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल रोल इन चेंजिंग द गवर्नमेंट। तो मैं हर मुस्लिम भाई, हर दलित भाई, हर सेक्युलर माइंडेड लोगों से उम्मीद करता हूं कि एक बार AM इनकलाब पार्टी का साथ दीजिए और बदलाव लाइए। बहुत जरूरी है, वक्त का तकाजा है, वक्त का तकाजा है। इफ यू आर नॉट गोइंग टू चेंज नाउ, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन एनी टाइम, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। तो मैं सबसे अपील करता हूँ, खास तौर से महाराष्ट्र के वासियों से। आज आपके बीच में हम तेलंगाना से आए। तेलंगाना का हाल देखिए, जहां पर KCR ने 6-6, 9-9 मस्जिदों को शहीद कर दिया। KCR को तख्ता पलटाने में इनकलाब पार्टी का बहुत बड़ा रोल रहा है। तख्ता पलटाने में AM इनकलाब पार्टी ने बहुत बड़ा रोल अदा किया, जो आज KCR जो है सो हुकूमत से हट गया और वहां पर सेक्युलर पार्टी को हमने लाके बिठा दिया। तो इसी तरीके से अगर महाराष्ट्र के लोग अगर AM इनकलाब पार्टी का साथ देते हैं, हम वायदा करते हैं कि यहाँ पर सेक्युलर गवर्नमेंट फॉर्म होंगी, आपके बीच में रहेंगी, 24/7 आपका काम करेंगी। गरीब गुरबा की पार्टी है, एक आम आदमी पार्टी है। ये किसी बड़े घरों की पार्टी नहीं है, किसी खानदानी पार्टी नहीं है, कोई इनहेरिटेड पार्टी नहीं है। अगर आप लोगों को कुछ सवालात है तो कर सकते हैं। सर, आपल्या महाराष्ट्रामध्ये ये महाराष्ट्र में आपकी पार्टी कब से काम कर रही है? महाराष्ट्र में रीजन क्या है आपकी पार्टी का? 2 साल से काम कर रहे हैं हमने। अपनी ये महाराष्ट्र में अपनी पार्टी कब से काम कर रही है और विजन क्या है और ये इफेक्ट क्या हो जाएगा? देखिए, हमारी पार्टी ऑलमोस्ट 2 ईयर से काम कर रही है। मेन रीजन क्या है? देयर इज अ वैक्यूम इन फॉर ए मुस्लिम लीडर। यहाँ पर कोई मुस्लिम ख्याल सही नहीं है। हिंदुस्तान में बोल रहा हूँ मैं, यहाँ ही नहीं, हिंदुस्तान में कोई माइनॉरिटीज का लीडर नहीं है। एंड देयर इज स्टिल वैक्यूम इज देयर। तो हमारी लीडरशिप हम लाना चाह रहे हैं, हम बदलाव लाना चाह रहे हैं। हम यहाँ पर जो सब महाराष्ट्र के वासियों के लिए हम पूरा ऑल द वे वी केम फ्रॉम तेलंगाना एक लिए आए हम, क्योंकि यहाँ के हालात बहुत बैड टू वर्स होने वाले हैं। यहाँ आप देखिए, शिंदे और बाल ठाकरे के जो बच्चे ये आपस में लड़ लेके ये जो सो बीजेपी से अलायंस कर यहाँ पर जो सो सही गवर्नमेंट नहीं है। यहाँ के गरीब गुरबा की तरफ तो है नहीं पैसा। मैं आपको जिस तरीके से बताया, पैसे वाला हो रहा, गरीब गरीब हो रहा, मिडिल क्लास के लोग सफल हो रहे हैं। तो हम बदलाव लाना चाह रहे हैं, हम चेंज लाना चाह रहे हैं, रोटी कपड़ा और मकान पे काम करना चाह रहे हैं। महाराष्ट्र में आपने कितने सीट लड़ने का तय किया? ऑलमोस्ट 40 to 50 अभी तो रेडी है हमारे पास। इंशाल्लाह हो सकता है 100 तक भी रीच होंगे बाय द टाइम ऑफ फाइनल नॉमिनेशन डेट। आप ये जो आज बैठक हुई बर्ली में, तो बैठक में कितने जिले के और कितने जिले में से कितने कैंडिडेट आए? ऑलमोस्ट 20 कैंडिडेट्स आए। उनका सब फाइनल हो गया है। आज बी फॉर्म दे देंगे हम।
महाराष्ट्र में नॉट नए, हमने लोकसभा में भी इलेक्शन कंटेस्ट किया है। दो साल बोले तो नहीं। और औरंगाबाद में, परभनी में और नांदेड़ में इलेक्शन। बाकी सेकुलर पार्टी के साथ अलायंस वी वेलकम, हम ये वी वेलकम, इफ दे इनवाइट अस वी आर रेडी टू शेक हैंड्स विद द सेकुलर माइंडेड पीपल। फिर आपके वो जो उम्मीदवार निश्चित किए वाले वो हाँ, वो तो जो बातचीत में जो सो विड्रॉ होंगे या ना तो फिर जो है सो उन्होंने विड्रॉ होंगे या हम विड्रॉ होंगे, डिपेंड्स अपॉन द टॉक्स। सर अपन ये अपने उम्मीदवार दिए क्वालिफाइड है या अनक्वालिफाइड है? मोस्टली हम ये देख रहे हैं कि कम से कम इंटरमीडिएट तो होना चाहिए, मिनिमम इंटरमीडिएट देख रहे हैं। वैसे तो बहुत एप्लीकेशंस आए हमारे घर, 100-150 आए एप्लीकेशंस, लेकिन वी आर लुकिंग फॉर सम एजुकेटेड पीपल हु कैन सी द फ्यूचर ऑफ द महाराष्ट्र। किनके साथ अलायंस करना चाहते हैं? हम हो सकता है एनसीपी से करें, इसी बोले तो कौन सी शरद पवार, शिवसेना शरद पवार। आघाडी से आपकी बैठक हो गई उनके साथ? ये बातचीत तो एक बार हुई थी टेलीफोन पे, लेकिन अभी जो है सो अभी ये राउंड में जो सो हो सकती बात, कल तक के अभी है। अगर अलायंस में आप आ गए तो कितनी अपनी जगह मांगे डिमांड कितनी है हम डिमांड? कम से कम एक 288 में तो हम कम से कम एक 20-25 तो मांगेंगे। वो कौन सी जगह होगी आप मांग रहे हो? कौन सी जगह है, कौन से जिले के? वो तो जो सो हम जो सो रेशियो देखेंगे, माइनॉरिटी वोटर्स का क्या रेशियो रहेगा, वहाँ क्या रोल अदा करेंगे, वोट कैसा डिवाइड होंगे, SC ST कितने हैं वहाँ पे पूरा देखकर नहीं, आपका जो कार्य है वहाँ जिले में, तो वहाँ से खड़ा करेंगे ना उम्मीदवार? हर जगह खड़ा करेंगे जहाँ माइनॉरिटी वोटर्स हैं, जहाँ माइनॉरिटी वोटर्स हैं वहाँ वो जो माइनॉरिटी वोट है, आप उम्मीदवार गठबंधन हुआ तो ठीक है, नहीं तो डिवाइड मतदान ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो अभी तो कुछ पार्टी के पॉलिसीज नहीं है, अभी जैसे होता कुछ नहीं है, अभी डिसाइड करेंगे हम नोटिफिकेशन आने के बाद। वर्ली विधानसभा को लेकर क्या है? वर्ली विधानसभा के तो हमारे मुस्तफ़ा साहब है यहाँ पर इंचार्ज है, यहाँ के लोकल, तो वो डिसाइड करेंगे क्या होता है, ये यहाँ के लोकल है। बीड़ जिले के अंदर कितनी सीट कम है? अब बीड़ जिले में भी जो सो तो 4 सीट तो लड़ने का सर, तो कौन कौन सी सीट? अभी वो डिसाइड नहीं करेंगे पार्टी, वो डिसाइड करेंगे अभी, क्यों मतलब एप्लीकेशंस आ रहे हैं हमारे घर, वी आर गोइंग टू सी। आपकी यादी कब तक फाइनल हो जाएगी? और नॉमिनेट अभी है, देखिए 29 तक देयर इज टाइम ना, हम 24 तक ऐसा फाइनल करेंगे, एक दिन का काम रहता है नॉमिनेशन डालना है, नॉट अ बिग डील। ये महाराष्ट्र में जो एक वातावरण है, आप इस पर क्या बोल सकते हैं? वातावरण, सियासी वातावरण तो ऐसा होता है, हवा जहाँ चली वहाँ पर बदलता है सियासी, तो हमारे को भी वी हैव टू फ्लो विद द एयर, हवा जहाँ चलेंगी सियासी वातावरण उसी तरीके से बदलता है, वक्त से बदलता है सियासी वातावरण, एक जैसा कहीं पर नहीं रहता सियासी वातावरण। वो हम कैच करेंगे जहाँ पे हवा चलेंगी, वहाँ की हवा को जो है सो पकड़ने की कोशिश करेंगे, क्यों वो तो कोई भी, देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड परमानेंट एनिमीज इन पॉलिटिक्स, यू नो दैट वेरी वेल। आपने गंगा यमुना तहजीब की बात करी जी है, हाँ। तो व्हाट मेजर डू यू हैव बिकम गंगा यमुना तहजीब? जी, मेजर हमारा रोल ये रहेगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए शहीद हुए, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाकर उनको बताएंगे, इतिहास को पढ़ना पड़ेगा इसके आप तो लिए। फोकस माइनॉरिटी पे ही कर रहे हैं ना? माइनॉरिटी SC ST दलित पे हमारा बड़ा फोकस रहेगा, 50% दलित 50% वो रहेगा मुस्लिम। नहीं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? पॉपुलेशन ऑफ दलित, हाउ मच इज द पॉपुलेशन ऑफ दलित? ऑलमोस्ट सर, अपन दलित मुस्लिम ये क्यों कर रहे हैं कि आप तो तुम्हारा काम है, पूरे महाराष्ट्र में काम है तुम्हारा, तो ये नहीं करना ना? ये इसमें मेजॉरिटी जो वोटर्स रहते हैं मोस्टली जो सो दलित और माइनॉरिटीज विल प्ले की रोल, ये लोग जो डिसिसिव फैक्टर रहते हैं, इन्होंने तख्ता पलटाते हैं, इनके जो जैसा कि 10 आदमी में 3 आदमी रहते हैं, 7 आदमी अगर FC के विरुद्ध 3 आदमी जिधर डाले उधर पलटा भारी हो जाता, तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन माइनॉरिटीज और दलित वोटर्स पर रहेगा। दलित और माइनॉरिटी पे अपना फोकस है, तो ये उद्धव ठाकरे उनका गठबंधन, उद्धव ठाकरे शरद पवार का गठबंधन क्यों है? वंचित आघाड़ी क्यों नहीं है? वो भी वही प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। प्लेटफॉर्म पे तो वही काम करते हैं, डिपेंड्स, मालूम है आप जैसा बोला कि टॉक्स हो रहे हैं हमारे, बातचीत कर रहे हैं, वो देख कर फिर डिसाइड करेंगे, हमारी कोर कमेटी डिसाइड करेगी। वंचित आघाड़ी से भी बातचीत चल रही ये है। बातचीत बोले तो बहुत सोर्सेज से आ रहे हैं लोग वहाँ बातचीत करने के लिए, लेकिन वी आर गोइंग टू डिसाइड, अब स्टिल देयर इज टाइम अभी है ना नोटिफिकेशन। MIM और बाबा साहेब आम्बेडकर की युति हो जाती है तो कुछ इफेक्ट मिलेगा? मुश्किल है वो तो होने का, चांसेस कम है गठबंधन होगा, क्यों बोले तो लास्ट टाइम में क्या हुआ आप लोगों को मालूम है, अपनी पार्टी कितने 5 साल की है, 2019 की रेस, वो ओवैसी की AIM 70 साल की है वो 70 साल की, तो उनकी कॉपी कर रहे हैं क्या? आप भी कुछ भी नहीं कर रहे, हमारा इनकलाब है,
उन्होंने खिलाफ नहीं है उनका, जैसा कि AIMIM का मतलब है ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मतलब सिर्फ मुसलमानों की है। ये दोनों पार्टी में फर्क क्या है वो बताओ। लिसन सर, आई एम टेलिंग यू, AIMIM का उनका क्या है, ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मतलब मुस्लिमीन एक सिर्फ मुसलमानों की जमात है। हमारी क्या है, ऑल इंडिया मजलिस से इनकलाब है मिल्लत, मिल्लत मींस एंटायर वर्ल्ड, हमारी पूरे कम्युनिटीज की है। मिल्लत का मतलब होता है पूरे कम्युनिटीज आते हैं। मुस्लिमीन मतलब एक मुसलमान की जमात है, उनकी है मुस्लिमीन जमात मुसलमानों की, हमारी नहीं है। हमारी में जैसे बोला SC ST BC जो भी आ रहे हैं, वी वेलकम देम विद अ सेक्युलर माइंड, नॉट विद अ कम्युनल माइंड। कम्युनल माइंड के लोगों को हम लेना भी नहीं चाहिए। हिंदुस्तान का वातावरण खराब करना चाह रहे हैं, हिंदुस्तान की आबो हवा खराब करना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों को हम लेने नहीं चाहिए। आपके आज मुलाकात हो गई, इसमें बहुजन के कितने आए लोग? बहुजन समाज पार्टी अभी तक तो बहुजन समाज पार्टी नहीं बोले तो समाज SC पार्टी ST नहीं, ये आए हैं, वो ये भी 2 आदमी है, SC ST के 2 हैं यहाँ से। अभी 2 आदर आए के हैं। आदर के आदर समाज कितने आए? कितने हैं मराठा समाज या ब्राह्मण समाज हो या जाट हो या कौन सा भी हो, वो कितने आए? एप्लीकेशन में वो आए ना SC के मराठा समाज के still they are coming, आज ही जाए ना, हम सुबह सुबह है, तो we are expecting till yes, tomorrow we are here, inshallah ताला we are expecting much more than what we expected. आज के तुम्हारे मीटिंग में पल्ली विधानसभा का कैंडिडेट ये करने वाले क्या डिक्लेयर करने वाले? डिक्लेयर करेंगे अभी। ठीक है, थैंक यू। Thank you.